मैं अभी सारी चीजें समझाऊंगा साहब। कल रात वाली क्लास बारे में क्वाड्रिप्लेजिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट है, कैसे आप अपने पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रिप्लेजिया क्या होता है। क्वाड्रिप्लेजिया एक पैरालिसिस का एक ऐसा पैटर्न होता है जो तब होता है जब आप जानबूझकर अपनी मसल्स को कंट्रोल या स्थानांतरित नहीं कर सकते, यानी कि डेलिबरेटरी कंट्रोल और मूव्स योर मसल्स यू कांट डू इट। आप अपनी मर्जी से अपनी बॉडी की मसल्स की मूवमेंट नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को गर्दन से नीचे तक इफेक्ट कर सकता है। यह कैसे और क्यों होता है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि शरीर के कुछ हिस्सों को हिलाने की क्षमता को इफेक्ट, साथ ही कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस को भी ये इफेक्ट करता है। क्वाड्रिप्लेजिया जिसे टेट्राप्लेजिया भी कहते हैं, यह उन प्रॉब्लम्स का एक सिम्टम्स है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां ये स्टैंड अलोन कंडीशन है। क्वाड्रिप्लेजिया दर्दनाक रीढ़ की हड्डी की चोट का सबसे आम सिम्टम्स है, जो लगभग 60% मामलों में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें, इसके टू मेन वे हैं क्वाड्रिप्लेजिया के। पहले के बारे में हम बात करेंगे इनकम्प्लीट क्वाड्रिप्लेजिया। इनकम्प्लीट क्वाड्रिप्लेजिया इसका मतलब है कि सभी को नहीं सिग्नल्स को आने से रोकता, यानी कि व्यक्ति में अभी भी हिलने डुलने और संवेदनाएं महसूस करने या फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ बॉडी को कंट्रोल करने की कुछ क्षमता बाकी। ऐसा लगभग 1/3 1/3 ऑफ द ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ होता है। इनकम्प्लीट का मतलब है कि शरीर के अंदर हिलने डुलने की, सेंस महसूस करने की, अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने की कुछ पावर बाकी है, कंप्लीटली नहीं। कंप्लीट क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब है कि वह सभी सिग्नल्स को आने से रोकता है, यानी कि पेशेंट मसल्स पर कंट्रोल खो देता है, सेंस नहीं ले सकता, यानी कि पेशेंट को आप पिन भी चुभाएंगे तो पेशेंट को फील नहीं होगा। सेंसरी नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट होता है इसमें पेशेंट का। टू मेन वेज हैं फ्लैक्सीड क्वाड्रिप्लेजिया। फ्लैक्सीड का मतलब है कि मसल्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं, ढीली हैं, लंगड़ी रहती हैं और लिम्प हो जाती हैं। स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब है मसल्स अपने आप काम नहीं करती हैं और वे कॉन्ट्रैक्ट हैं, अनकंट्रोलेबली है, यानी कि अनियंत्रित रूप से सिकुड़ी हुई है। इसमें हम बात करेंगे कि अब क्वाड्रिप्लेजिया वर्सेस टेट्राप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया एक ही मतलब है, यानी कि गर्दन से नीचे का पैरालिसिस जो किसी व्यक्ति के सभी ऑर्गन्स को इफेक्टेड करता है, यानी कि एक ही मीनिंग वाले दो शब्द होने का मतलब होता है क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया सेम चीज। अब अगर बात करें कि 3 एंसिनेट रूट वर्ड्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेज से इन्वॉल्व किए, यानी कि क्वाड्री का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4 और प्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस, यानी कि दोनों शब्दों को मिलाकर मतलब हुआ क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया को सही शब्दों में यह दो अलग अलग भाषाओं के हिस्से से मिश्रित किया। यानी कि अगर हम बात करें हाउ डज द लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम अफेक्ट द क्वाड्रिप्लेजिया,
यानी कि रीढ़ की हड्डी में बहुत से सेक्शन हो। सर्वाइकल स्पाइन आपकी गर्दन का भाग है जिसमें 7 वर्टिब्रा है। हड्डी के खंड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपकी सी टाइप की रीढ़ की हड्डी की शेप है। आपकी सी स्पाइन 7 रीढ़ की हड्डियों की नसें भी शामिल, जो वर्टिब्रा के बीच में चलती हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाती हैं, वहां से सिग्नल लेती हैं, स्पाइनल कोड को देती हैं, स्पाइनल कोड से सिग्नल लेती हैं, वहां छोड़ती हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की समस्या का प्रभाव हो सकता है। पैरालिसिस का भी एक अलग अलग डेफिनेशन है। इसमें मसल्स पर कंट्रोल, पूरा नुकसान, यानी कि अगर पैरालिसिस के बारे में कहा जाए कि पर्सन का अपनी मसल्स के ऊपर से कंट्रोल ही खत्म हो जाए, यानी कि उसके हाथ की मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट एक लिमिटेड हो जाती है जब तक वो कंडीशंस ठीक नहीं। अगर हम बात करें 5th सर्विकल स्पाइन नर्व, जिसे C5 के रूप में जाना जाता है, क्वाड्रिप्लेजिया तब होता है जब C1 से लेके C8 C8 के बीच की कहीं की भी रीढ़ की हड्डी में इंजरी हो जाए, और चोट जितनी अधिक होगी उसका इफेक्ट भी उतना ही खतरनाक। सिंपल बात, C1 to C8 इनके बीच में किसी भी वर्टिब्रा में अगर इंजरी हो गई तो वो नर्व रूट कंप्रेशन पैदा करेगी, जिससे ब्रेन का और स्पाइनल कोड का और बॉडी के उस पार्ट का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। Effects depending upon the location are also C1 से लेके C2 सभी 4 अंगों और आपकी श्वास नली को कंट्रोल करने वाली मसल्स का कंप्लीट पैरालिसिस होता है। ये चोट तत्काल देखभाल, यानी कि इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और इस लेवल पर चोट लगने से ब्रेन का आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अदर पार्ट से कनेक्शन भी कट जाता है, जिससे पसीना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे ऑटोनोमिक जो फंक्शंस होते हैं वो ठीक रहते हैं, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर और इंटेस्टाइन्स की मसल्स को वो आराम देते हैं, जिससे आप पेशाब या शौच कर सकें। सिंपल सी बात है, अगर पेशेंट को C1 या C2 वर्टिब्रा में चोट लग जाएगी तो वहां से पेशेंट को पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। C3 से लेके C4 जो ऊपर के समान, लेकिन C4 के करीब की चोट ब्रेन की सांस लेने वाली मसल्स के कंट्रोल को ब्लॉक नहीं कर सकती। सांस लेने में कुछ समस्या अभी भी हो सकती है, खांसी हो सकती है, जिससे पेशेंट को निमोनिया होने का भी खतरा बढ़ सकता है। अगर C4 से लेके C8 तक की बात करें तो यह आर्म्स और हैंड का पैरालिसिस है। इसमें रीढ़ की हड्डी जितनी नीचे होगी, पैरालिसिस का प्रभाव उतना ही कम होगा। What are the most common cause of the quadriplegia? भाई क्वाड्रिप्लेजिया के मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या क्या हैं? या तो किसी को मोटर व्हीकल में एक्सीडेंट हो जाए, या फिर किसी को फॉल्स, कोई गिर जाए, ओस्टियोपोरोसिस हो, ओस्टियोपेनिया हो, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो, उसके कारण भी क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है। वायलेंस रिलेटेड इंजरी, जैसे किसी को गोली लग गई, उसका घाव है, चाकू का घाव है, या ब्लंट इम्पैक्ट है, उसके कारण हो सकता है। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी, भाई किसी को कोई गेम कर रहा हो, उस टाइम पे
अगर C1 से लेके C8 तक अगर इफेक्टेड हो जाएंगी, वहां पे पेशेंट को क्वाड्रिप्लेजिया होने के चांसेस हो जाएंगे, क्वाड्रिप्लेजिया डेवलप होगा। अदर प्रॉब्लम्स दैट कैन कॉज द क्वाड्रिप्लेजिया बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। जैसे अगर हम बात करें रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर बन गया, वो भी क्वाड्रिप्लेजिया का कारण बन सकता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई सिस्ट या फ्लूइड से भरी हुई कैविटी वो बन सकती है। इन्फेक्शन का आपकी स्पाइनल कोड पर अटैक करने के कारण, कोनिंजाइटिल कंडीशन के कारण, इंजरी के कारण, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, गुलैन बेरी सिंड्रोम या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ट्रांसवर्स मायोलाइटिस जैसी इंफ्लेमेटरी कंडीशन के कारण क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है। वो बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर पेशेंट को क्वाड्रिप्लेजिया हो जाए तो आपको जो प्लास्टर है वो प्लास्टर इस एरिया में अप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको राइट और स्पाइन कॉम्प्रेस को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, और इसका ट्रीटमेंट मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो होम्योपैथी में देना है आपको विद इन 3 days 72 आवर्स में आपके पेशेंट पे रिजल्ट।